हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला में। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का मोशन। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए एग्जाम्पल क्वेश्चन के एनसीईआरटी के। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में और उसका रेडियस क्या है आर। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ऑफ द सर्कल वुड बी। उसने क्या डिस्प्लेसमेंट किया कवर हाफ। सपोज कोई पार्टिकल है यहाँ से मूव किया और ये यहाँ तक आया तो उसने कितना हाफ सर्कल कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि हाफ सर्कल के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर हो गया और एंडिंग पॉइंट यहाँ पर होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टर डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो क्या है आर ये है, आर ये है। ठीक है, तो ऑल ओवर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूरी लेंथ क्या होगी यहाँ पर 2r। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u। एक बॉडी है उसको अपवर्ड फेंका गया है विद वेलोसिटी u। ठीक है, द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट इज राइज। तो सभी को पता है अगर हम किसी बॉडी को बॉल को सपोज ऊपर फेंक रहे हैं तो यहाँ पर एक टाइम के बाद वो रुकेगी और फिर वापस आएगी। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई 0। ठीक है, और कितनी हाइट, यहाँ पर h हमने हाइट मान ली और हमें इस h हाइट की ही वैल्यू यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मोशन जो है वो अपवर्ड है। ठीक है, मोशन क्या है, वो अपवर्ड है और फोर्स है वो ग्रेविटी की डाउनवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, साइन। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट करते हैं इन सबको। ठीक है, फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू 2as। तो ये वेलोसिटी क्या थी फाइनल, 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एच। ठीक है, दोबारा से मेंशन करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। वी स्क्वायर कितना था 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस जी इंटू एच। ठीक है, माइनस जी इंटू एच। सोल्व करते हैं, यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। ठीक है, यहां तक हो गया, समझ आया सभी को। ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकालनी क्या है, हाइट। तो हाइट को एक साइड रख देते हैं, तो क्या होगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन माइनस 2g। माइनस से माइनस कट हो गया, तो यहाँ पर जो हाइट होगी वो क्या होगी, यू स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, यू स्क्वायर बाय 2g। तो ये कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन 2। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। ओके ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका रेशियो पूछा है यहां पर, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, और डिस्टेंस क्या होता है, कितना आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, अगर डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है, तो डिस्टेंस की जो वैल्यू यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी। ठीक है, अब इक्वल टू 1 कैसे होगी, इक्वल टू 1 होगी सपोज कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये सेम है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सेम होगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल और लेस देन 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। ओके, मूव करते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। क्या बोला इन्होंने कि डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं एक्स, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, तो किसके स्क्वायर। ओके, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली के साइन को हटाती हूँ तो यहाँ पर सपोज मैं पुट कर लेती हूँ ए, ठीक है, तो टी स्क्वायर हो गया। ओके, तो एक्स अपॉन ए, सॉरी, तो यहां पर क्या हुआ, x अपॉन, एक मैं टी को यहीं रख देती हूं और एक को नीचे लेके आते हैं, तो यहां पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये x अपॉन टी क्या हुआ, वेलोसिटी, तो मैं इस टी को यहां पर लेके आती हूँ बाद में, तो क्या हुआ, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हुआ, यहाँ पर मैं इसको कांस्टेंट को अलग से मेंशन कर देती हूँ, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ टाइम क्या हुआ, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर टाइम, तो क्या हुआ, तो ये क्या होता है, एक्सेलरेशन के बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, from the graph VT graph, it can be inferred that the object is, देखो आपको यहां पर ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो टाइम चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही यहां पर, ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट v से मूव कर रहा है, ठीक है, तो ठीक है, तो यहां पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी टाइम, तो यहां पर क्या होगा, ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर यहां पर पोजीशन होगी, अगर यहां पर पोजीशन होता वेलोसिटी की जगह, तो इसका आंसर क्या आता, रेस्ट आता, ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सपोज अ बॉय एंजॉय अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड which is moving with constant speed 10 मीटर पर सेकेंड, इट implies that the boy is, ठीक है, देखो ये ऐसे मूव कर रहा है एक बॉय किस पे, मैरी गो राउंड पे, ठीक है, तो यहां पर अगर इस पॉइंट पे वो है तो ये डायरेक्शन हो गई, अगर इस पॉइंट पे है तो डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन बदल रही है, डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, ये बात तो हो गया कि जो बॉय है वो रेस्ट पे तो नहीं है, मूविंग विद नो एक्सेलरेशन नहीं, हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, ओके, तो वेलोसिटी चेंज है, तो यहां पर क्या होगा, इन एक्सेलरेटेड मोशन, तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एरिया अंडर ए VT ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नो यूनिट, ठीक है, तो ये जो एरिया है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट, तो इसकी यूनिट पूछी है, तो क्या यूनिट है इसकी, मीटर, तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या ऑप्शन है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 4 cars ABC are moving in on a left road. Their distance versus time graph are shown. यहाँ पर आपको distance versus time graph दिया हुआ है, ठीक है, तो जो स्लोप होगा, अगर ज्यादा स्लोप होगा, ढलान जो होगी अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर। उन्होंने बोला है ये 4 कार आपको दी हुई है, देखिए ज्यादा स्लोप है, ठीक है, तो ज्यादा स्लोप होगा तो देखो सबसे ज्यादा स्लोप जो किसका दिखाई दे रहा है, मेसी का दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वो फास्टर मूव करेगी, ठीक है, फास्ट मूव करेगी, तो स्टेटमेंट को देखते हैं, ए कार इज फास्टर देन डी, नहीं, देखो ए का स्लोप कम है एज कंपेयर टू डी, तो ये स्टेटमेंट गलत होती है। कार बी इज द स्लोवेस्ट, हाँ ये हो सकता है कि कार बी है वो स्लोवेस्ट क्योंकि उसका स्लोप है वो बहुत कम है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म, सॉरी, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आपको फिगर दी हुई है, आपको यहां पर क्या बताना है, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली, कौन सा इसमें से करेक्ट है।
ये देखते हैं, ये क्या है, ये वाला ग्राफ सभी क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो जो ये वाला डी ग्राफ है ये क्या है, रेस्ट वाला, ठीक है। ये वाला है एक्सेलरेशन वाला, ये भी चेंज इन एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म पूछा है, तो जो ग्राफ ए है, जो ग्राफ ए है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली, डिस्टेंस के साथ टाइम, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम का ग्राफ गिव्स, क्या देता है, ठीक है। तो हमें एक बात याद रखनी है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वो क्या बताता है, हमें वेलोसिटी बताता है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर 10 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल। हमने बात की थी पीछे क्वेश्चन में भी, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। तो आज के लिए मोशन चैप्टर फिजिक्स का हमने कंप्लीट किया है विद एग्जाम्पलर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कुछ नए टॉपिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो से, ठीक है। आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट से नया क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आप अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आप अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस के हमने एक टॉपिक को और कवर कर लिया है, टॉपिक के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।